परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी प्रणीत सहज योग ध्यान आज विश्व के 150 से भी अधिक देशों में किया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल भाव है, उसी को चरितार्थ करने एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत भजन नृत्य के माध्यम से योग की ध्यान विद्या को बताने 6 विभिन्न देशों एवं देश के विभिन्न राज्यों के सहजयोग भाई बहन के साथ दिनांक 11 फरवरी 2024 दिन रविवार को रीवा के मानस भवन पधार रहे हैं। यह सभी भजन संगीत नृत्य की प्रस्तुति के साथ सहज योग ध्यान द्वारा आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम भी करेंगे। सहज योग ध्यान द्वारा हम हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर इसे उस शक्ति से जोड़ते हैं जो चराचर में फैली है और सारे जीवित कार्य करती है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं जैसे परमात्मा, ईश्वर इत्यादि। इस शक्ति की जागृति से मनुष्य अपनी सभी समस्याओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक आदि को ठीक कर सकता है। सहज ध्यान पूर्णता निशुल्क है और हमारे रीवा शहर में भी इसके 2 ध्यान केंद्र रथहरा एवं गोढ़हर में संचालित हैं। सभी जनमानस को सहज योग रीवा परिवार इस शक्ति की जागृति से प्राप्त सत्य एवं आनंद की अनुभूति के लिए आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम शाम को 5 से प्रारंभ होगा। प्रोग्राम होगा, ये ऑलरेडी 10वां प्रोग्राम होगा रीवा में। इसके पहले दिल्ली में, हिसार में, रोहतक में, आपके नोएडा में, आपके आगरा में, आज कानपुर में है आज एक प्रोग्राम। इससे पहले कानपुर के बाद इलाहाबाद में होगा और रविवार के दिन 11 तारीख को शाम को 5 बजे आपके शहर में होगा। इनका हम मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो ग्रुप आ रहा है योगधारा का, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने इंडियन कल्चर को, क्योंकि अभी बहुत तेरे देखा जाता है कि हम इंडियन कल्चर को धीरे धीरे भूल जा रहे हैं, तो वो हमें इंडियन कल्चर को गीत संगीत के माध्यम से, शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से, और जो हमारी सबसे बड़ी विधा है योग, भारत भूमि की देन है विश्व को, तो वो उससे अवगत करा रहे हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य, और ये सब कुछ आते हैं अपने खर्चे से आते हैं, ये 1 रुपये किसी से लेते नहीं हैं, बस इस जगह पे आएंगे, प्रोग्राम करेंगे। तो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस को योग के बारे में संगीत के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से जागृति देना। तो ये कुंडलनी जागरण की एक विधि है जिसमें हम ध्यान पद्धति के माध्यम से अपना कुंडलनी जागरण करते हैं। तो उसमें जो सहज संगीत होगा और जो वहाँ पे मतलब नृत्य और संगीत के माध्यम से, और उस दौरान भी वहाँ पे एक रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा आत्म साक्षात्कार का। तो उस दौरान भी हम कुंडलनी जागरण की मेथड जानेंगे। तो हम आप सबसे मतलब विनम्र आग्रह करते हैं, ये निवेदन है हमारा कि ये खबर सभी तक पहुँचे जिससे हमारे रीवा के लोग इसका अधिक से अधिक लाभ लें। और जो वर्तमान दौर है, चारों तरफ स्ट्रेस से परेशान हैं लोग, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में हम देख रहे हैं आज चारों तरफ समस्याओं से ग्रस्त। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए, जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारी इनर पीस मतलब अंतर की शांति के लिए बहुत ही अच्छा ये ध्यान का विधि है और बहुत ही सरल तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप सबके माध्यम से ये हमारे रीवा में जन जन तक पहुँचे, जिससे अधिक से अधिक लोग वहाँ पे पहुँचे, पधारें और इसका लाभ लें। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम लोगों की, हम सहज योग ध्यान केंद्र रीवा से हैं और हमारे यहाँ मानस भवन में 11 फरवरी को, इसी 11 तारीख को रविवार को योग धारा का एक प्रोग्राम होने का है, जिसमें सहज संगीत, नृत्य, इसके माध्यम से कुंडलनी जागरण का एक ध्यान का प्रोग्राम है, जिसमें देश और विदेश के लगभग 20 कलाकार और 20 सहयोगी भाई बहन इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें लगभग 6 से 8 लोग फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, और बाकी 15 से 20 लोग जो अन्य हैं वो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से हैं। तो ये प्रोग्राम मानस भवन में होगा नेक्स्ट रविवार को 11 फरवरी शाम 5 बजे से। कितने दिवसीय जी, कितने दिवसीय रहेगा? ये एक ही दिन का प्रोग्राम है, मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम होने का है।
ये पूरी टीम जो है उत्तर भारत को कवर कर रही है। ये दिल्ली से, नोएडा से कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ है और रीवा से पहले ये कार्यक्रम इलाहाबाद में होना है। तो अलग अलग राज्यों में हर वर्ष अलग अलग देशों से अधिक संख्या में विदेशी भाई बहन आते हैं और वो जो हमारी सहयोग विधा है, जिसको परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, जिनका अभी हमने पिछले साल 100वां बर्थडे मनाया, उसी सौजन्य में ये लोग पिछले साल भी आए थे। लगभग 40 देश के बाहरी भाई थे, विदेशी भाई थे। और इस बार थोड़ा कार्यक्रम अलग अलग देशों में भी है, इस वजह से लगभग 6 अलग अलग देशों के भाई बहन यहाँ पर सहयोग है क्या, उसकी वो ध्यान होता क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे ध्यान किया जाता है, उसको संगीत और भजन के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से, जो हमारी संस्कृति है, भरतनाट्यम है और जो हमारे कुचिपुड़ी है, ऐसे जो हमारे भारतीय संस्कृति के संगीत हैं, उसके माध्यम से ध्यान क्या है और कुंडली कैसे जागृत होती है और आत्म साक्षात्कार क्या है, ये सब बताने को आएंगे। किन किन देशों के आएंगे, नाम बताना। फ्रांस से